हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? हम समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और भली भांति समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लाए हैं कार्ड डेटा के बारे में। कार्ड डेटा से संग बताएंगे। इसके पहले हेमी कार्ड डेटा 16 नंबर का क्लास है दोस्तों, आप देखना ना भूलिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद रुकिएगा। अगर लास्ट तक आप वीडियो नहीं देख पाते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। और बहुत सारा जो इसके पहले क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जहां हम दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट जा करके लिंक पर जा सकते हैं, वहां से आप क्लास को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज ठीक है, हम लोग आज पढ़ाएंगे कार्ड डेटा को 3 उप संघ में बांटा है। पूछेगा, पूछता है क्या जानते हैं? कार्ड डेटा को कितने ग्रुप में बांटा है? तो 3 उपसंघ में बांटा गया। ठीक है, पहला है यूरो कार्ड डेटा, है ना, यूरो कार्ड डेटा याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा है सिफ्लो कार्ड डेटा, तीसरा जो है दोस्तों याद रखिएगा, तीसरा ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना, पोर्टो कार्ड डेटा। अब यही 3 ग्रुप को हम लोग को पढ़ना है, यही 3 ग्रुप से हम लोग को पढ़ना है। तो याद रखिएगा इसका जो है यूरो कार्ड डेटा, इसमें क्या होता है कि सिर्फ लावा की पूछ नोटा कोड तक रहता है। इसमें लावा का पूछ, लावा लार्वा होगा कि पूछ नोटा कोड तक रहता है। नोटा कोड, नोटा कार्ड, नोटा कार्ड तक रहता है। यही नोटा कार्ड का सबसे बड़ा काम है दोस्तों। लार्वा के जो पूछ होता है ना, नोटा कार्ड तक रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में आपको हम दे देते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल में एसिडिया, एसिडिया, ठीक है, एसिडिया आएगा, सैल्पा आएगा। अब हम लोग पढ़े हैं किस सिफाइलो डा कार्डेटा, सिफाइलो कार्डेटा के बारे में, सिफाइलो कार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सिफाइलो कार्डेटा जो होता है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, सिफाइलो कार्डेटा जो रहता है पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में याद रखिएगा। ठीक है, सिर से पूछ तक नोटे कोडा रहता है, सिर से पूछ तक, सिर से पूछ तक क्या रहता है? नोटा कार्ड रहता है। जो पूछ निकलता है ना पीछे, बंदर उंदर के देखे होंगे, वही नोटा कार्ड। ठीक है, पूरे जीवन काल में रहता है, जिसको नाम आप देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ब्रैकियोस्टोमा, ब्रैकियोस्टोमा। ठीक है, ब्रैकियोस्टोमा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कार्ड डेटा संघ 3 उपसंघों में विभक्त रहता है। यूरो कार्ड डेटा, सिफाइलो कार्ड डेटा, पोर्टो कार्ड डेटा। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ देखिएगा कि इसमें लार्वा की पूछ नोटा कोड तक रहता है, लार्वा की पूछ तक ही नोटा कोड रहता है, जैसे एसिडिया, सैल्फा। ठीक है, फिर पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा यहाँ से आपको, एसिडिया किस ग्रुप का संघ है? तो कार्ड डेटा संघ है। इसमें नोटा कोड पाया जाता है तो हाँ या नहीं, ये पूछेगा। ठीक है,
अगला है सीफाइलोकार्डेटा। ये पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकोडा रहता है। इन पूरे जीवन काल में सिर से लेकर के पूंछ तक ही रहता है दोस्तों, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल में आपको ब्रैकियोस्टोमा, ब्रैकियोस्टोमा, जहाँ आप पूछ देगा ब्रैकियोस्टोमा में नोटाकार्ड उपस्थित रहता है या नहीं रहता, तो आपको बता देना है कि रहता है सिर से पूंछ तक। और किस संघ का है, तो कार्डेटा संघ का है। पोटाकार्डोटा, अब अगला है पोटाकार्डोटा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, देखते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों, देखते हैं, है ना। आज रखिएगा 16 नंबर का जो है बताते हैं, कशेरुकी या बट्टी बेटा, या बंटी बेटा। याद रखिएगा कशेरुकी या बंटी बेटा में क्या होता है, याद रखिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में इसमें नोटाकोड उपस्थित रहता है। भ्रूण अवस्था यानी एकदम शुरू का जो समय होता है उसमें कौन रहता है, नोटाकोड रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वयस्क होता है, वयस्क होने पर नोटाकोड जानते किसमें, मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, मेरुदंड में परिवर्तित होता है, याद रखिएगा, है ना। भ्रूण के अवस्था में नोटाकोड उपस्थित रहता है, एम्ब्रायोनिक पीरियड, बायोनिक पीरियड, ठीक है। जब परिवर्तित होगा ना मेरुदंड में, जिसको बैकबोन कहा जाता है, परिवर्तित होगा, बैकबोन कहते हैं। कब, परिवर्तन होने पर, ठीक है। याद रखिएगा आगे यूरोकार्डोटा, सिफाइलोकार्डोटा, अगर ये दोनों साथ मिल जाए ना, तो ये दोनों साथ अगर मिल गया तो इसी को कहा जाता है प्रोटोकार्डोटा, ठीक है। प्रोटोकार्डोटा इसी को कहा जाता है। अगर ये दोनों साथ मिल गया तो समझ ले इसको प्रोटोकार्डोटा कहते हैं। समझिएगा बात को, यहाँ पे लिख रहे हैं, या बट्टी बेटा जो है, ठीक है, ये दो भाग में रहता है, एक गिनेस्था, ठीक है, एक होता है गैनाइथोएस्टोमेटा। ये गिनेस्था जो क्या होता है, इस बात को समझिएगा, इसमें जबड़ा रहता है, जबड़ा अभाव रहता है, ठीक है, इसमें जबड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ जाइए कार्डेटा के बारे में, ठीक है, कार्डेटा के बारे में कि कशेरुक बाटी बाटा, है ना, आपको इसके पहले बताए थे।
कशेरुक बट्टी बेटा या भ्रूण अवस्था में नोटाकोड जो उपस्थित होता है, ये भ्रूण अवस्था में नोटाकोड उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे ही जवान हो जाता है, जैसे ही बड़ा हो जाता है, तो नोटाकोड क्या होता है, मेरुदंड में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, परिवर्तन हो करके उसको हम बैकबोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैकबोन भी कह सकते हैं। ईरोकार्डेटा या सिफ्लोकार्डोटा अगर दोनों एक साथ मिलता है उसको प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। कशेरुक या बट्टी एग्नो अवस्था या गैनोस्टोमेटा जिसमें जबरे अभाव रहता है दोस्तों, और इसमें जबरा रहता है। इसको आप क्या करिएगा कि कॉपी कलम निकाल करके एक नोट बनाइएगा और उस नोट में आप लिख लीजिएगा दोस्तों। एग्ज़ाम में जाइएगा फटाफट मार लीजिएगा, क्योंकि आपको याद रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले दोस्तों सब्सक्राइब बगल में दिया हुआ रहेगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बार मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।